Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. ओके जी, सो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट भी हम इसी में कवर अप करेंगे। इसी के साथ साथ टर्नरी ऑपरेटर्स भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये खराबियाँ हो रही हैं, सो आवाज़ तो आएगी। एनीवेज, अच्छा मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आ जाए। बाकी जो है मैंने अभी के लिए कमेंट कर दिया ताकि जो हम एग्जीक्यूट करें वही उसी का आंसर है, ठीक है जी। ओके, सो कोडिंग मैंने पहले कर ली थी ताकि मैं आप लोग को सिर्फ समझा दूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो देखिए, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट कह लें या कंडीशंस कह लें। इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है। एल्स का मतलब होता है वरना। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को डेली लाइफ से दे देती हूँ। जैसे आप लोग जो है डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हैं, जब आप एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप लॉगिन होते हैं उसमें, अगर तो आप लोग अपनी ईमेल जब उसमें एंटर करते हैं, ठीक है, अगर आपकी ईमेल करेक्ट होती है तो वो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा देता है या लॉगिन का ऑप्शन दिखा देता है। बट इन केस कि आपकी ईमेल आपने सही एंटर नहीं की, सो उस केस में क्या होता है कि वो आपको इनवैलिड ईमेल शो करता है, ठीक है। सो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आता है एल्स में। फर्स्ट जो मैंने प्रोग्राम बनाया है हम इसे अच्छे से समझेंगे। लेट एडमिशन क्राइटेरिया। अच्छा, ये मैंने एक एडमिशन क्राइटेरिया पे बनाया। देखिए, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, सो जैसे किसी कॉलेज का क्राइटेरिया है कि आपकी परसेंटेज अगर 70 होगी तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। मैंने लिया है लेट एडमिशन क्राइटेरिया इक्वल्स टू 70। अब ये वाली जो परसेंटेज है हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं इफ़ पे। अच्छा, इफ़ का सिंटैक्स भी देख लें कि हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। सबसे पहले ये दो ब्रैकेट्स आएंगी, इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट आएगी, ये ओपन और एंड में ये क्लोज होगी यहाँ पर। सो हम जो अपनी कंडीशन देंगे ना, ये इस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में देंगे। अब देखें कि इफ़ में एडमिशन क्राइटेरिया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। ये मैंने एक कंडीशन दी है कि अगर किसी की परसेंटेज जो है वो 80 से अबव होगी या 80 के इक्वल होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, इसका मतलब है कि यहाँ तो 80 से ज़्यादा होनी चाहिए या 80 भी हो तो चल जाएगा। सो उसे जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एल्स वरना क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, इसके साथ क्या करना है कि नीचे कंसोल डॉट लॉग, अगर तो कोई इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, सो उसे क्या शो हो जाएगा, यू आर एलिजिबल। तो मतलब कि आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। एल्स अगर किसी की परसेंटेज यहाँ पर 80 से कम हो, सो उसे वो क्या शो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कुछ भी। सो दिस इज सो इजी कि इफ़ ये या तो फिर ये, अच्छा इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट जो है रन होती है या एग्जीक्यूट कह लें, या तो फिर इफ़ होगा एग्जीक्यूट या एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ़ होगा तो एल्स नहीं होगा, अगर इफ़ नहीं एग्जीक्यूट होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये बहुत एक सिंपल से मैंने जो है ये कोड लिखा है। लेट एडमिशन क्राइटेरिया 70 मीन्स, अब ये जो हमने कंडीशन दी है, एडमिशन क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, मतलब उस कॉलेज का एक क्राइटेरिया है कि 80%। अब किसी की 80% होगी या 80 से अबव होगी, उसी को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बट अब जैसे फर्स्ट करें, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी है 70, इसे क्या आंसर देंगे ये लोग, यू आर एलिजिबल और नॉट, बिकॉज ये 70 जो है इस क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इसे अब हम रन करके देखते हैं। ये देखें, यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे इसे क्या शो हुआ कि यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज थी वो 80 से कम थी। ओके, व्हाट इफ कि अगर हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज चेंज कर देते हैं, 82 कर लेते हैं। अब देखते हैं अब इसे क्या शो होगा, यू आर एलिजिबल। ये देखें, यहाँ से अब शो कर दिया कि यू आर एलिजिबल, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में। क्यों? क्योंकि इसकी जो है अब परसेंटेज 80 से अबव है। यहाँ अगर आप 80 भी लेंगे तभी आपके पास यू आर एलिजिबल आएगा। सो ये बहुत इजी है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को। बस आपको जो मेन चीज़ होती है ना, आपको ये अच्छे से समझ आनी चाहिए। जो इफ़ वाली है ना, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपको अगर समझ आ जाती है ना तो बेस्ट हो जाएगा। मेन आपका काम है कि इस कंडीशन को आप लोगों ने समझना है। ये इफ़ वाली, ये समझ आ जाएगी ना, आपका सारा काम हो जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे कमिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाली में चलते हैं। ओके जी, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये ग्रीन कैसे हो जाता है, कमिट कैसे हो जाता है। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप लोग जो हैं पूरी वीडियो देख लिया करें। आप वीडियोस देखते नहीं हैं और फिर कमेंट सेक्शन में आके सिर्फ कमेंट्स पूछ रहे होते हैं कि ग्रीन कैसे हुआ, ग्रीन कैसे हुआ। बहुत टाइम मैंने बताया, इस बार फिर से बता रही है। देखें, जब आपको किसी लाइन को कमिट करना होता है तो आप क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड / 2 दफ़ा दबा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। और कमिट क्यों करते हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट ना करें, ये रन ना करें। अब ये है कि मुझे इस पूरे को एक साथ ही, अच्छा एक तरीका और बताती हूँ, इसे ज़रा हम क्लोज करते हैं। अब मैं चाहिए कि ये मेरा पूरे का पूरा ही एक साथ ही कमिट हो जाए। मैं हर लाइन को जो है अलग से नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है, इसके लिए आपने सिंपली फॉरवर्ड / के साथ ये स्ट्राइक का साइन दिख रहा है, ये डाल दें। स्टार्टिंग में ये डाल दिया। अब इससे देखें आप लोग, ये सारे का सारा
नीचे तक आपका कमिट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ इसी प्रोग्राम, इसी कोडिंग को जो है कमिट करना है, सो मैं यहाँ पे आके इसे क्लोज कर दूंगी, ओपन और क्लोज। पहले क्या आएगा, स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने इसे कमिट किया था, इससे मैं कमिट आउट कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये एक आसान, ये इसका सेकंड मेथड है कि आप किस तरीके से इसे कमिट कर सकते हैं। एक तो ये क्या फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, एक ये कि आप अगर पूरा जो कोड काफ़ी सारा आपका पैराग्राफ है उसे आपने एक साथ करना है तो फ्रंट और एंड में आपको ये स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। ओके जी, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट कोडिंग। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप कभी FB पर या किसी में भी अपनी ID को लॉगिन करें। सो ये देखें, ये कोड है उसका। पहले हमने बनाया कि लेट ईमेल इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, ये हम कंडीशन जो है ये चेंज करते रहेंगे। लेट एंटर नंबर फॉल्स। अच्छा, यहाँ मैंने 2 ईमेल और नंबर इसलिए लिए हैं बिकॉज आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आपको अपना नंबर या तो फिर आपको अपनी ईमेल एंटर करनी पड़ती है, ये ऑप्शनल होता है। अब आगे आ जाते हैं ऑपरेटर्स में। इसी के साथ जो है आप लोगों को ना आगे ऑपरेटर्स भी समझा देती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ये देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसे हम एंड कहते हैं, और ये जो 11 का साइन देख लें आप, इसे हम और कहते हैं। इसे एंड कहते हैं, इसे और कहते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इसी में यूज़ करेंगे। एंड मतलब कि इसके साथ ये भी, और मतलब और जो है आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शनल होता है। और हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई ऑप्शन देना होता है, ऑप्शनल पे कोई चीज़ छोड़नी होती है। जैसे आप लोग पेपर्स तो ऑब्वियसली बात सबने दिए होंगे अपनी लाइफ में, सो उसमें और का ऑप्शन आता था, या तो फिर ये क्वेश्चन कर लें या तो फिर ये क्वेश्चन कर लें। सो और का यही मतलब है। अब देखें, लेट ईमेल, यहाँ हम ईमेल को ट्रू कर देते हैं। ट्रू क्यों किया है? ट्रू इसलिए किया है कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि ईमेल किसी ने डाल दिया और उसकी वो ईमेल ट्रू हो गई है, सही ईमेल एंटर की है। और लेट नंबर, एंटर नंबर को मैंने फॉल्स कर दिया है। इफ एंटर ईमेल और एंटर नंबर कंसोल डॉट लॉग कंटिन्यू, उसे क्या प्रिंट करवा दीजिएगा, कंटिन्यू। अगर कोई भी या तो अपनी ईमेल एंटर करता है या तो फिर अपना नंबर एंटर करता है, अगर वो ठीक एंटर करता है तो उसे क्या शो करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन शो कर दें। एल्स, वरना अगर तो कोई अपनी इनवैलिड ईमेल एंटर कर रहा है तो उसे क्या करना है, फिर आपने इनवैलिड ईमेल शो करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ट्रू रखी है, मतलब ऑप्शनल है। सो यहाँ पे हमें क्या शो होगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आया कंटिन्यू। कंटिन्यू क्यों आया, बिकॉज एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू थी। अच्छा, और ऑपरेटर पता है क्या करता है, ये देखें, और ऑपरेटर का फायदा ये होता है कि जब आप और ऑपरेटर लगाते हैं, और ऑपरेटर एक तो ऑप्शनल में लगाते हैं, सो ये ऑप्शनल है। अगर इनमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, सो ये हमें ट्रू ही, इसे ही ट्रू स्टेटमेंट मानेगा, उस फॉल्स को भी ट्रू कर देगा। बट इफ अगर हम यहाँ और की जगह एंड लगाएंगे, सो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आपको ईमेल भी एंटर करनी है और आपको नंबर भी एंटर करना है। और उस केस में अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, सो एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों को ही फॉल्स कर देता है। सो एंड ऑपरेटर में जो है 2 कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, वो इन कंडीशंस पर बेस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा पहले मैं ये आपको समझा दूँ, जैसे हमने इसे ट्रू किया है, तो इसे हमें शो किया है कंटिन्यू, हालांकि यहाँ पे एक फॉल्स थी। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी ट्रू करेंगे तब भी हमें क्या शो करेगा, कंटिन्यू। व्हाट इफ कि मैं इस ट्रू को भी फॉल्स कर दूँ, ठीक है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अब इसने हमें क्या शो किया है, इनवैलिड ईमेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो गई थी, इसलिए इसने हमें इनवैलिड ईमेल शो करा है। ओके, सो यहाँ पर मैंने अभी के लिए और ऑपरेटर का यूज़ किया था, ये देखें। बट इफ अब और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर तो दोनों कंडीशन जो फॉल्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको एल्स रन कर देगा। अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू होती है तो और ऑपरेटर जो होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है और एक फॉल्स को भी ट्रू कर देता है। अगर मैं यहाँ पर और की जगह एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँ, देखें अब क्या होगा, अगर मैं एक स्टेटमेंट को ट्रू कर दूँगी, जैसे इसे हम ट्रू कर देते हैं और इसे रन करके देखते हैं। सो अभी देखिए, हमने जब और ऑपरेटर के साथ ट्रू किया था तो उसने हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाया था, बट अब ये हमें इनवैलिड ईमेल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंड ऑपरेटर में सारी की अगर जैसे 4-5 कंडीशन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और 4 की 4 ट्रू हैं और एक उसमें से फॉल्स हैं, सो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, उन चारों को भी, जो 4 ट्रू हैं उनको भी फॉल्स कर देगा। बट और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर 4 फॉल्स हैं और एक ट्रू है, सो वो उन 4 फॉल्स को भी ट्रू कर देगा। सो बेसिकली इनका डिफरेंस यही है। एंड का मतलब होता है कि लाजमी है, एंटर ईमेल भी लाजमी है, एंटर नंबर भी लाजमी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप दोनों में से एक चीज़ को एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर फॉल्स में ही आएगा। एंड ऑपरेटर तो मतलब है कि इन दोनों को ट्रू होना लाजमी है, मुझे ईमेल भी एंटर करनी है और नंबर भी एंटर करना है, और नहीं है यहाँ पे एंड है, मतलब और का होता है ऑप्शनल। तो ये चीज़ आपको जो है ऑप्शनल मिलती है, और बिकॉज इट्स ऑप्शनल कि आप जो है कुछ भी एंटर करें, या तो ईमेल एंटर करें या तो अपना नंबर एंटर करें, बट ये कि इन दोनों में से आप जो भी एंटर करेंगे वो ट्रू होना चाहिए। सो आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, अदरवाइज आपको एल्स कंडीशन शो होगी, इनवैलिड ईमेल। आई थिंक अब इफ़ और एल्स का जो है आपको समझ आ चुका होगा कि इफ़ एंड एल्स क्या है। इफ़ या एल्स में से कोई एक ही कंडीशन रन करती है, या तो इफ़ रन करेगा या तो एल्स रन करेगा।
इफ़ क्यों रन करेगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब इफ़ रन करेगा, एल्स मीन्स फॉल्स होगी आपकी कंडीशन, सो वो आपको एल्स दिखाएगा। अब इसे भी मैं कमेंट करती हूँ। अब जो है हम लोग अपना ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैंने एक पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। मालूम करना है कि आपकी किस परसेंटेज पे आपका ग्रेड क्या बन रहा है। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपकी 70% है, सो आपको ग्रेड पता चल जाए, या 80% है तो उस पर क्या ग्रेड बनता है, या 90% पे क्या बनता है। तो ये पूरा ग्रेड चेक करने वाला है। हमने सिर्फ सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर करनी हो, हमें ग्रेड मालूम हो जाएगा। बट हमें पहले से सीखना पड़ेगा प्रॉपर कि ये बना कैसे है। सो अब इसे मैं जूम कर देती हूँ। हम 1 by 1 हर कंडीशन को चेक करेंगे। ये देखें, ओके जी। लेट पर, अच्छा मैंने पूरा नहीं लिखा परसेंटेज बिकॉज यहाँ लिखने में टाइम लग रहा था। आप जो भी वेरिएबल यहाँ लेंगे वही आपको वेरिएबल नीचे अपनी कंडीशंस में देना है साथ साथ। ओके जी। सो लेट पर मीन्स परसेंटेज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए 90, ठीक है। अब इसकी पहले मैंने कंडीशन डाली है, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, अगर तो आपकी परसेंटेज 90 से ज़्यादा है या इक्वल्स टू 90 है या 90 से ज़्यादा है। एंड अच्छा यहाँ पर मैंने ये कंडीशन डाल दी है, 2 कंडीशन डाली है और एंड ऑपरेटर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपकी परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, अभी देखिए इन दोनों का मतलब थोड़ा सेम ही है, बट यहाँ पे जब ये कंडीशन आ रही थी कि इफ़ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, अब ये तो था कि इक्वल्स टू 90 हो या 90 से ज़्यादा हो। अब 90 से ज़्यादा 101 भी हो सकती थी, 102 भी हो सकती थी। सो तभी ये मुझे रन कर देता, बट मैं चाह रही हूँ कि 100 तक ये खत्म हो जाए। अगर कोई 101 डालता है या 100 से ऊपर अपनी परसेंटेज डालता है, उसे मैं शो करना चाह रही हूँ एरर, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड कंडीशन भी लगा दी इसी के साथ, एंड परसेंटेज इज स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 100। यहाँ तो आपकी परसेंटेज 100 हो या फिर 100 से स्मॉल हो। तो अब इसका क्या मतलब, ये मतलब पता चल गया। हमने एंड भी इसका कर दिया। स्टार्ट था कि आपकी परसेंटेज 90 से लेके 100 तक आएगी तो आपका ग्रेड क्या बनेगा, यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया, योर ग्रेड इज A+, आपका ग्रेड A+ बनेगा। सो 1 by 1 हम इसे साथ साथ जो है देखते हैं। देखें, क्योंकि मैंने परसेंटेज 90 एंटर की थी, सो हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, मतलब यहाँ पर मेरी परसेंटेज 90 है, मेरे पास योर ग्रेड इज A+ शो हो चुका है। वट इफ के मैं 100 भी करूँ या 90 से अबव भी करूँ। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। इफ और एल्स सिर्फ एक सिंगल कंडीशन के लिए हमने यूज़ किया था, जब मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट देनी थी उसके लिए मैंने सिर्फ इफ और एल्स का यूज़ किया था। बट वट इफ की अगर मुझे बहुत सारी कंडीशंस का इस्तेमाल करना है, मुझे अपनी काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स देनी है, उस केस में हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, बट एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, ये एल्स इफ जो है इफ और एल्स के बीच में आएगा। पहले आप इफ लिखेंगे, उसके बाद आप जितनी भी कंडीशंस आपको ऐड करनी है वो आप करते जाएं, और जब आपको लग रहा है कि बस अब मुझे और कंडीशंस ऐड नहीं करनी, तब आप अपना एंड एल्स पे ही करेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको जितनी भी एल्स इफ की कंडीशंस लिखेंगे ना, वो आपकी इफ और एल्स के बीच में होंगी। ये नहीं आप करेंगे कि पहले इफ लिख दिया फिर एल्स लिख दिया उसके बाद एल्स इफ की कंडीशंस देने, नो, पहले इफ होगा फिर एल्स इफ की जितनी आपने कंडीशंस देनी है आप दे दें, उसके बाद एल्स पे ही आपने स्टॉप करना है। सेकंड मैंने लिखा है, अच्छा एल्स इफ लिखने का क्या तरीका है, सेम वही तरीका जो इफ का है। एल्स थोड़ा चेंज है, अभी वो मैं नीचे जाके आपको बताती हूँ जब एल्स पे पहुँचना है कि एल्स में क्या है। एल्स में बस ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। इफ में भी आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगाना लाजमी, क्योंकि आप अपनी कंडीशन इसी राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो है कर्ली ब्रैकेट से आपका ओपन और क्लोज का होता है। और एल्स इफ का भी सेम यही तरीका है, आपने एल्स लिखना है स्पेस इफ और ये राउंड ब्रैकेट्स। सेकंड कंडीशन मैंने दी है कि एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, अगर आपकी परसेंटेज 80 है या 80 से ज़्यादा है। एंड अब देखिए यहाँ पे मुझे एंड ऑपरेटर लगाना ज़रूरी था, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसी कंडीशन पे छोड़ देती तो वो 80 से 90 से भी अबव जा सकता था। सो उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, परसेंटेज इज स्मॉलर देन 90। अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 90 नहीं लगाया, बिकॉज 90 यहाँ मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो मैं यहाँ पर स्मॉलर देन 90 ही रखूँगी। इक्वल्स टू 90 मैंने इसलिए नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पर भी इक्वल्स टू 90 लगाती तो कंफ्यूज हो जाता है कि इक्वल्स टू 90 पे हमें A ग्रेड देना है, A+ ग्रेड देना है। सो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ परसेंटेज स्मॉलर देन 90। अगर आपकी परसेंटेज 80 है या 80 से ज़्यादा है और 90 से कम है, सो आपका ग्रेड क्या बनेगा, A ग्रेड। इससे अब हम जल्दी जो है साथ साथ आउटपुट इसका हम देखते जाएंगे। इट्स 83। अब हम अपना ज़रा ये रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। यस, योर ग्रेड इज A। अब मैंने क्या किया है, यहाँ तो आपकी परसेंटेज 80 है, 80 से अबव होनी चाहिए थी, मैंने 83 लिखा और मेरे पास हो गया कि आपकी परसेंटेज A है। ओके, नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट। प्लीज़ ये डॉग की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, एल्स इफ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, परसेंटेज इज ग्रेटर इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80, तो क्या होगा, आपका ग्रेड B+ होगा। अगर आपकी परसेंटेज 60 है या 60 के इक्वल है और 70 से कम है, तो आपका ग्रेड होगा B। एंड अगर आपकी परसेंटेज 50 है या 50 के इक्वल है और यहाँ फिर 60 से कम है, आपका ग्रेड होगा C। उसके बाद अच्छा ये वाला देख लेते हैं अब, लास्ट वाला है कि इफ एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब मैं चाह रही हूँ कि अब किसी की परसेंटेज अगर 1 है या 1 से 49 तक है, सो उसे
मैं शो करवाऊँ यू आर फेल, आप फेल हैं, बिकॉज 50 तक मोस्टली ग्रेड्स होते हैं, उसके बाद ग्रेड्स जो हैं आपको वो शो होते हैं DE, बट यहाँ पर मैंने शो करवा दिया दैट यू आर फेल। सो ये देखें, अच्छा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगर आपकी परसेंटेज 1 है या 1 से ज़्यादा है और 49 है या 49 से कम है, आप फेल है, यू आर फेल। अब हम इसी की तरह रन करके देखते हैं। परसेंटेज, जैसे यहाँ किसकी परसेंटेज आई है 3, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम रन करके देखते हैं। 3% पे हमें क्या दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें दिखाएंगे कि यू आर फेल। अच्छा, अब एक चीज़ है कि लास्ट मैंने एल्स में क्या लिखा है, एल्स कंडीशन में मैं ये भी जो है यू आर फेल एल्स कंडीशन में भी दे सकती थी, बट मैं अब ये चाह रही हूँ कि अगर तो कोई 0% ऐड करता है या फिर कोई 100 से अबव ऐड करने की कोशिश करता है, सो उसे मैं शो करवाना चाह रही हूँ, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड परसेंटेज। इसे भी हम लोग चलाकर देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है, ये पूरा गेम आपके हाथों में है, आपको किस तरीके से इसे प्ले करना है, कंडीशंस आपके हाथ में, आपको क्या कंडीशन देनी है, किस कंडीशन को कहाँ पर स्टॉप करना है। इट्स वेरी इजी, आप जब करेंगे ना आपको भी बहुत मजा आएगा ये फेल्स का प्रोग्राम करने में। ओके, यहाँ पर मैं परसेंटेज दे रही हूँ 0। सो लेट्स सी कि मुझे ये क्या शो करते हैं, सॉरी, ओके, ये मुझे शो करेंगे यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड परसेंटेज। ऑब्वियस बात है 0% होती नहीं है, जब कोई भी 0% एंटर करने की कोशिश करेगा या तो फिर 100 से ज़्यादा 101 ले लें या 102 ले लें या 120 ले लें, जो भी ले लें, या चले 1000 ले लें, कुछ भी ले लें, नहीं 1000 नहीं लेते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 120 ले लेते हैं। तो क्या मुझे शो होगा, क्या मुझे A1 ग्रेड शो होगा, या फिर ये मुझे यही शो करेंगे कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड परसेंटेज। में ऑलमोस्ट कितनी कंडीशंस होंगी, ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी। तो ये देखें, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड परसेंटेज। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास यू हैव एंटर्ड इनवैलिड परसेंटेज, यहाँ पर 120 या कोई भी 100 से अबव डालने पर मुझे इसलिए शो है क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन मैंने दी थी ना, एंड के बाद परसेंटेज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 100, अगर तो मैं ये कंडीशन यहाँ से हटा देती हूँ तो फिर मुझे ये A1 ग्रेड ही शो करता है, मुझे ये इनवैलिड परसेंटेज शो नहीं करेगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, ये सब आप लोगों को पता है। सो ये वही चीज़ें हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स न्यू थे, सो लॉजिकल ऑपरेटर में इसे एंड कहते हैं, और कहते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि एंड और का मतलब क्या होता है, हम इन्हें कब कब यूज़ करते हैं। ओके जी, सो ये वाला जो है ऑलरेडी प्रोग्राम हुआ हुआ है स्लाइड्स में, मैंने यहाँ पर सिर्फ किया था कि आप लोग को समझा सकूँ। यहाँ पे जो है लेट वेदर इक्वल्स टू विंडी इफ, अच्छा कंडीशन में यहाँ पे जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो इफ वेदर इक्वल्स टू क्लाउडी, अगर वेदर क्लाउडी है वेयर अ लाइट जैकेट। एल्स इफ वेदर इक्वल्स टू रेनी, अगर वेदर रेनी है सो आप क्या शो करेंगे, वेयर अ रेनकोट और एन अम्ब्रेला। या तो फिर आप अगर रेनी है सो आप या तो फिर रेनकोट पहन लें या तो फिर अम्ब्रेला ले लें। एल्स इफ वेदर इक्वल्स टू विंडी, तो आपने क्या करना है, वेयर अ कवर। एल्स नहीं तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर सनग्लासेस पहन लें आप लोग। ओके, अब मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडी। सो हमारे पास कौन सी कंडीशन रन होगी, वेयर अ कवर, कि हमारा वेदर भाई कौन सा है, विंडी हो रहा है, तो हमें क्या पहनना चाहिए, वेयर अ कवर। कवर कौन से होते हैं, वो लाइट कलर के कवर्स होते हैं, वो आप पहन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ रेनी, कि अगर भाई मौसम जो है वो रेनी है, सो व्हाट शुड आई वेयर। यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आगे वेयर अ रेनकोट और टेक एन अम्ब्रेला। अगर भाई मौसम जो है बारिश वाला है, बारिश हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो रेनकोट पहनना चाहिए या तो फिर आप अम्ब्रेला ले लें। व्हाट इफ आई एंटर क्लाउडी, अगर वेदर जो है वो क्लाउडी है, सो व्हाट शुड आई डू। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो समझ आ रहा था मैंने कर दिया। जो स्लाइड में आपके पास हुआ है ना, उसमें सिर्फ 2 वेदर्स हैं और यहाँ थर्ड वाला मैंने खुद से इंक्लूड किया। आपकी मर्जी, आप जितने भी वेदर्स इसमें इंक्लूड करते हैं, इट्स अप टू यू। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए था। सो जिसमें हमने सनी वेदर नहीं डाला, सो मैंने कंडीशन में सनी वेदर नहीं दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सनी वेदर लिख दूँ और मुझे वो क्या शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्लाउडी में इसने लिख दिया, हमारे पास वेयर अ जैकेट, ये देखें इसने हमें ये प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्लाउडी की जगह हम लोग सनी लिखते हैं, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, क्योंकि यहाँ पर सनी का तो वेदर मैंने डाला ही नहीं है। यहाँ पर इफ़ क्लाउडी है, इफ़ रेनी है और विंडी है, सनी नहीं है। सो ये क्या करेगा, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ऑफ कोर्स ये मुझे प्रिंट करके देगा एल्स कंडीशन। और एल्स कंडीशन में क्या है, वेयर सनग्लासेस। ओके, ऑलमोस्ट इतने वेदर्स होते हैं। सो जब इन तीनों में से कोई वेदर नहीं है तो उसका मतलब सनी ही होगा। सो यहाँ पर मैंने एल्स कंडीशन में डाल दिया था वेयर सनग्लासेस। अगर कोई यहाँ पर सनी डाल देता है, सो यहाँ पर उसे लिखा हुआ बता देंगे कि आप सनग्लासेस पहने। तो अब हम आ जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स पर। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स जो है इसका शॉर्टकट होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्टकट है, हम इसे एक ही लाइन में एंटर कर सकते हैं। ये देखें, ये भी स्लाइड में हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसका मतलब है इफ,
और ये जो आपको कॉलन दिख रहा है इसे हम एल्स कहेंगे। दोबारा बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इफ है और ये एल्स है। ये सिंगल स्टेटमेंट जब हमें यूज़ करनी हो सिर्फ इफ और एल्स की, तब हम इसे एज अ टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इफ एल्स का शॉर्टकट है। सो जैसे मैंने लिया लेट हंग्री और यहाँ मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी है। सो लेट स्नैक इक्वल्स टू हंग्री, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया स्नैक और फिर मैंने उसमें अपनी जो है ये रन करवाई कंडीशन इक्वल्स टू हंग्री। इसका क्या मतलब है? हंग्री इफ अगर हंग्री है, भूख लगी है, इफ पिज़्ज़ा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो उसे पिज़्ज़ा खिला दें। एल्स, इसका क्या मतलब है? कॉलन का एल्स, वरना वो पानी पी ले। अगर भूख नहीं लगी है तो पानी पी ले। अगेन ये देखें, सेकेंड वेरिएबल मैंने लिया स्नैक इक्वल्स टू हंग्री। अगर भूख लगी है, सो ये क्या है? इफ। अगर भूख लगी है, अब ये जो भूख लगी है ये यहाँ पर ये रहा हंग्री, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉल्स करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा? वाटर। अगर यहाँ पे हम कंडीशन को ट्रू कर देते हैं सो हमें यहाँ क्या दिखाएगा? पिज़्ज़ा। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है इफ। अगर तुम्हारी स्टेटमेंट ट्रू है हमें दिखाएगा इफ भूख लगी है तो पिज़्ज़ा खा लो, इफ फॉल्स। अगर एल्स भूख नहीं लगी तो यहाँ पर आ जाए, पानी पी लें, कुछ भी कर लें। सो यहाँ पे console.log में हमने क्या किया? यू शुड हैव सम, ये स्नैक में ये पूरी कंडीशन हमने यहाँ पर रन करवा दी है। सो यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है जी। और फॉल्स में हम इसे रन करवा के देखते हैं। भूख लगी है, सो भूख नहीं लगी हुई, सो ये कह रहे हैं कि यू शुड हैव सम वाटर, आपको पानी पी लेना चाहिए। एंड यहाँ पे हम अगर ट्रू कर देते हैं, जैसे आपको भूख लगी हुई है, आपका रोज़ा होगा, सो यहाँ पे हमारी कंडीशन रन हो जाएगी, यू शुड हैव सम पिज़्ज़ा, आपको पिज़्ज़ा खाना चाहिए। सो ये था टर्नरी ऑपरेटर, इट्स शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है एंड एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा ये देखें, मैंने आपको ये समझाना था ना, ये देखें, ये जो एल्स की स्टेटमेंट है ना, इसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट आता है। ये देखें, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट आएगा, इसमें राउंड ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन नहीं रन करवानी होती, सिर्फ हमने इसे प्रिंट करवाना होता है। console.log करके हम इसे प्रिंट करवा देंगे, इसमें कंडीशन नहीं देते, एल्स में कंडीशन नहीं देते। बाकी इस सब में हमें कंडीशन देनी पड़ती है। कंडीशन देने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है। राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो आपकी कंडीशन रन नहीं करेगी। इसलिए लेट हो गया है, बिकॉज मैंने इस पर वीडियो बनानी ही नहीं थी, बिकॉज कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप इफ एल्स पर भी हमें समझा दें, हमें समझ नहीं आया है। इस वजह से मैंने ये बनाई है वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाई है मैंने। सो आई होप कि आप लोग को जो है अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इफ़ एंड इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट का। और टर्नरी ऑपरेटर्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिया बिकॉज इसी का पार्ट था ये। सो ऑपरेटर्स भी इसमें हमने आज पढ़े हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और। सो येस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है सो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।